नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2021 में किस तरीके से भारत के अंदर तख्ता पलट करने की कोशिशें हुई। उन कोशिशों के सबूत अब मिलने लगे हैं। कैसे किसान आंदोलन हुआ और टेंटों के अंदर एसी लगाए गए। बड़े बड़े लाखों के ट्रैक्टर आपको देखने को मिले, बड़े बड़े लंगर चले, शाहीन बाग के अंदर नंगा मुस्लिम नाच हुआ। ये सब ने देखा कैसे पहलवान जो है वो नंगा नाच करते रहे दिल्ली के अंदर और बाद में सब के सब हरियाणा चुनाव के अंदर कूद गए। किसानों ने नंगा नाच किया, वो सभी के सभी पंजाब की विधानसभा के अंदर चुनाव में कूद गए। ये सभी के सभी षड्यंत्रकारी थे। जैसे केजरीवाल षड्यंत्रकारी है, ये भी सब षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के भूखे और तख्ता पलट के भूखे थे ये सब लोग। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब साफ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये साफ कहा कि लाखों करोड़ों रुपए जो है भारत के अंदर चुनाव के अंदर खर्च किया है अमेरिका ने। उन्होंने कहा कि हमसे पहले जो सरकार थी उसने केवल 2024 के भारत के आम चुनाव के अंदर ही 180 करोड़ रुपए खर्च किया है। और ऐसे बहुत सारे खर्चे और भी हुए हैं जिनका पता लगना अभी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भारत सरकार को हम ये जानकारी भी दे रहे हैं और भारत सरकार को इसका पता लगाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सिवाय किसी दूसरे को चुनवाने की कोशिश हो रही थी, तो दूसरा आखिर है कौन? दूसरा है महामहिम राहुल गांधी। अमेरिका से जो षड्यंत्र हुआ जो बाइडेन की सरकार में, उसका पता अब लगने लग गया है कि कैसे यहाँ के घटिया और तख्ता पलट करवाने वाले लोगों को पैसा वहाँ से प्रोवाइड किया गया। किसान आंदोलन के नाम पर एक ढिंडोरा पीटा गया जिसमें पंजाब के गुंडे मवाली, हरियाणा के गुंडे मवालियों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई। पूरे भारत में तो कहीं किसान होता ही नहीं है, सब के सब जाहिल हैं, उन्हें किसानी करने नहीं आती। किसान केवल पंजाब में और हरियाणा में ही होते हैं, और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर। जब टेंटों के अंदर एसी लगाए गए, सुबह मलाईदार नाश्ता चलता रहा, और ये तो आपने देखा ही है कि शाहीन बाग के अंदर कैसे नंगा नाच हुआ। पहलवान कैसे लेट लेट कर जो है प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के खिलाफ बकते रहे। ऐसे पहलवान जिसे कोई देखना पसंद ना करे, उन वो कह रहे हैं कि हमें छेड़खानी की गई, हमसे छेड़खानी की गई। आप अंदाज़ा लगा के देखिए इन धूर्तों का। लेकिन समय बदलता है, समय सबका बदलता है, और समय ने यह बताया है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी पाक साफ हैं, वो सच के साथ हैं, इसलिए जनता भी उनके साथ है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने 180 करोड़ रुपए केवल 2024 के चुनाव में ही खर्च कर दिए और उससे पहले जो खर्च किए उनका तो हिसाब ही नहीं है। आखिर अमेरिका की सरकार को 180 करोड़ रुपए भारत के चुनाव में खर्च करने की आवश्यकता क्या है? तो इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि वो पैसा किस तरीके से यहाँ के चोरुचक्कों और डकैतों के पास आया होगा जो तख्ता पलट में लगे थे। वो चाहते थे कि किसान आंदोलन जो है और ये घटिया किसान जो गुंडे मवाली और डकैत हैं, ये कैसे भारत के झंडे को दिल्ली के अंदर रौंदें और सरकार के ऊपर चढ़ाई कर दें, और जैसे ही सरकार के ऊपर चढ़ाई हो जाए वहाँ पर तख्ता पलट हो जाए। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से देश को बर्बाद करने की कोशिश होती रही। और जब अमेरिका अब सबूत दे रहा है तो सब के सब चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नेशनल मीडिया भी इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा है। केजरीवाल को ये हो गया, केजरीवाल को वो हो गया, केजरीवाल को फलाना हो गया, यही चर्चा चल रही है। हरियाणा के चुनाव के अंदर आपको याद ही होगा, हरियाणा के चुनाव के अंदर किस तरीके से बवाल काटने की कोशिश हुई। पहलवानों का नंगा नाच कराया गया, किसानों का नंगा नाच कराया गया। ये नंगा नाच आखिर हो कैसे रहा था? सीएए और एनआरसी के लिए कितना बड़ा बवाल काटा गया कि मुसलमानों को बाहर निकाला जा रहा है, फलाना ढंग। अरे मुसलमान तो वैसे ही जाहिल है, उसे तो अनपढ़ता है, अनपढ़ है, गवार है, यही कहते हैं सभी कि मुसलमान के पास तो खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है। तो उस मुसलमान को सीए और एनआरसी का क्या पता कि सीएए और एनआरसी होता क्या है? मुसलमान को बाहर निकालने से सीएए एनआरसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बवाल काटा गया। जाहिलों की जो भी फौज है उसे बाहर से फंडिंग देकर यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश की गई।
तो ये सभी साजिशें जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को रोक नहीं पाई। इन सभी साजिशों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को स्थापित किया। और डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें बताती हैं कि भारत को तोड़ने के लिए षड्यंत्रकारी किस तरीके से षड्यंत्र करते रहे। और यहाँ पे मौजूद बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें भी खूब फंडिंग मिली है, जो 3-3, 4-4 हज़ार वीडियोस पिछले 3 साल में बना चुके हैं और केवल मोदी विरोध में हैं। इसके सिवाय कोई काम नहीं। सत्ता का विरोध करना कोई नई बात नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन अच्छी बात में भी विरोध, बुरी बात में तो विरोध ही, अच्छी बात में भी विरोध। और दूसरी बात, सत्ता के खिलाफ बोलना पत्रकारिता नहीं होती। पत्रकारिता होती है सच के साथ खड़े रहने की, झूठ के खिलाफ बोलना, ये है पत्रकारिता। पत्रकार जो यहाँ पे दलाल पत्रकार बैठे हैं, वो ये क्यों नहीं बताते कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि इतने आवास बने, वो झूठ बोल रहे हैं कि नल से जल योजना के तहत इतने नल लगे, बताते क्यों नहीं? साबित करो कि नहीं बने। नहीं, ये नहीं करेंगे। बस वही झूठा अलाप, झूठी बकवास, सुबह शाम झूठी बकवास। बताइए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 करोड़ आवास हमने दे दिए हैं, तुम आंकड़े लेकर आओ और बताओ कि नहीं 1 करोड़ नहीं दिए, 10 लाख भी नहीं दिए, साबित करो। नहीं, वो नहीं करना है इन लोगों को। इन्हें सिर्फ बवाल काटना है, झूठ की एक लंबी चौड़ी फौज तैयार करनी है। और उस झूठ के पीछे यहाँ पर भारत के अंदर बहुत सारे जयचंद हिंदू भी हैं और मुसलमान तो तैयार खड़ा है उन्हें देखने और उनके पीछे लगने के लिए। तो इन चीज़ों को प्रधानमंत्री मोदी को भी आंकलन करना होगा, और जो अमेरिका से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्हें गंभीरता से लेना होगा, तभी पता चलेगा। और ऐसे लोगों के ऊपर अगर आपने नकेल नहीं कसी तो ये लोग सर पर चढ़कर भारत को तोड़ने की कोशिशों में लगे रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।